नमस्कार सम्मानित साथियों। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व महंगाई पर एक वीडियो बनाया था और उसके पूर्व महंगाई पर मैंने एक दो पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली थी और कई ग्रुपों पर भी साझा करी थी। तो उस पर कई लोगों ने विरोध भी जताया था कि आपकी बात गलत है, किंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा स्वभाव है, जिस चीज़ की मुझे जानकारी है उसमें मैं अनावश्यक बहस नहीं करता हूँ। जब उनको उस बात का पता चलेगा, मेरे विरोधी भाइयों को, तो वह लोग उस चीज़ को स्वतः ही स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि निरर्थक बहस करने का कोई लाभ नहीं है। फिर अंततोगत्वा कई लोगों ने उस पर अध्ययन किया, खोज करी, तो पाया कि हाँ, महंगाई तभी बढ़ती है जब होती है लड़ाई। मित्रों, मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं बाइक से जा रहा था, थोड़ी बाइक में तकनीकी गड़बड़ी आई और मैं उसे बनवाने के लिए बाइक मैकेनिक के पास गया। वहाँ पर बाइक मैकेनिक एक अन्य अपने ग्राहक से महंगाई पर ही चर्चा कर रहा था। तो बाइक मैकेनिक ने कहा, देखो भैया, चाहे वैश्विक स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, जब हमारे बीच लड़ाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो वहाँ पर मुझे अपार हर्ष हुआ कि चलो, यहाँ जागरूकता कम से कम यदि बाइक मैकेनिक तक पहुँच गई है तो यानी कि बहुत लोगों तक पहुँच गई है। मेरा पोस्ट डालना और वीडियो बनाना सार्थक हो गया। मित्रों, महंगाई और लड़ाई का चोली दामन का साथ है। इसके साथ साथ महंगाई अन्य चीज़ों से भी बढ़ती है। मित्रों, महंगाई तब बढ़ती है जब आर्थिक भ्रष्टाचार होता है। मित्रों, लड़ाई के साथ साथ में यदि ईमानदारी खत्म हो रही है, यानी कि लड़ाई के साथ साथ में जहाँ पर बेईमानी है वहाँ पर भी महंगाई बढ़ती है। इसलिए मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमें आर्थिक पारदर्शिता का अवश्य पालन करना चाहिए। कुछ लोग अब इस पे भी कहेंगे कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से धन एकत्रित कर लेते हैं, बड़े अमीर हैं। तो ये जो अनावश्यक रूप से गलत तरीके से जो धन अर्जित किया जाता है, वह धन कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। और मित्रों, इसके साथ साथ में खाद्य पदार्थों के भंडारण से भी महंगाई बढ़ जाती है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है, जब खाद्य पदार्थों का भंडारण आवश्यकता से अधिक कर लेता है, तब भी महंगाई बढ़ जाती है। तो मित्रों, इसी के साथ साथ में कोई व्यक्ति जब फिजूल खर्ची करता है, तब भी महंगाई बढ़ जाती है। तो मित्रों, महंगाई बढ़ने के पीछे लड़ाई तो प्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करती है महंगाई को। इसके साथ साथ गलत तरीके से धन अर्जित करना, इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों का भंडारण करना और उनकी ब्लैकमेलिंग करना, काला बाजारी करना, इससे भी महंगाई बढ़ती है। और इसके साथ साथ में व्यर्थ धन का खर्च करना, उससे भी महंगाई बढ़ती है। तो मित्रों, इसका निवारण क्या है? मित्रों, इसका महंगाई का तमाम कारण है, इनका निवारण क्या है? मित्रों, इनका निवारण यही है कि हम आपस में लड़ाई ना करें, हिंसा ना फैलाएं, उन्माद ना फैलाएं, और इसके साथ साथ में धन को गलत तरीके से अर्जित ना करें। इसके साथ साथ में भंडारण ना होने पाए खाद्य पदार्थों का आवश्यकता से अधिक। तो इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और साथ में हम व्यर्थ धन ना खर्च करें,
अनावश्यक की आधुनिक परंपराओं के नाम पर और पौराणिक परंपराओं के नाम पर भी। मित्रों, धन संचय के तमाम रास्ते हैं। जो नीतिवान लोग हैं, तमाम प्रकार की व्यर्थ नीतियां या छल कपट करके, भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके धन एकत्रित करते हैं। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति ना आधुनिकता की चकाचौंध में फंसे, ना रूढ़िगत परंपराओं में फंसे जिनसे धन खर्च होता है। और जो परंपराएं मानवीय कल्याण की हैं उन्हें हमें मानना ही चाहिए। और जो परंपराएं हमारे धन को खर्च करती हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, हमें उन्हें नहीं मानना चाहिए। चाहे वो आधुनिकता की चकाचौंध की हो या वो पौराणिकता वाली हो। साथ में मानव कल्याण को देखते हुए हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी होएगी तो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ेगी, फिर हिंसा बढ़ेगी और फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि विश्व के कल्याण के लिए हम कार्य करें, पूरे विश्व में शांति हो, सभी का स्वास्थ्य उत्तम हो, सभी के घर में मंगल हो, मेरे मंगल के साथ में पूरी धरती का मंगल हो। मित्रों, जब हम ऐसी भावना के साथ कार्य करेंगे, धन को फिजूल खर्च नहीं करेंगे, खाद्य पदार्थों का आवश्यकता से अधिक हम भंडारण नहीं होने देंगे। हमारे कृषक भाई जो फसल पैदा करते हैं, अपने उपयोग के लिए उसका भंडारण स्वयं वे अपने घर में भी करें। और प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी कमाई करता है उसका अंश अपने पास जरूर बचाए। और इसके साथ में हम जो पैसा संस्थागत लेन देन करते हैं, संस्थागत यानी कि तमाम सारी वर्तमान समय में जैसे बैंक हुआ, डाकखाना हुआ, वहाँ से हम कारोबार के लिए या अपने निजी कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसे उतना ही लें जितना हम आसानी से जमा कर सकते हैं। और कर्ज लेकर के ऐसो आराम ना करें, कर्ज लेकर के ज़्यादातर कारोबार करें और कर्ज उतना ही लें जितना आप आसानी से चुकता कर सकें। हम सामाजिक रूप से लेन देन करते हैं, तो जिसने हमारे ऊपर उपकार किया, आपत्ति के समय हमारा साथ दिया, उसका पैसा हम ससमय लौटा दें और आपस में प्रेम पूर्वक रहें। इससे पूरी मानव जाति का उद्धार होएगा, पूरे समाज का उद्धार होएगा और पूरे राष्ट्र का उद्धार होएगा, पूरे विश्व का उद्धार होएगा। और यह विचारधारा हम सतत रूप से प्रचारित प्रसारित करते रहें, ना कि हम संप्रदाय, मत, वर्ग, जाति, संप्रदाय, लिंग में फंसे रहें, बल्कि नीतिगत शिक्षा हमें ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करनी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।